और अब बात करते हैं एनालॉग पनीर की, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। एनालॉग पनीर कई लोगों के लिए ये नाम नया हो सकता है, लेकिन इसने आपके रोजमर्रा के जीवन में गहरी पैठ बना ली है। एनालॉग पनीर यानी कि आपके स्वास्थ्य का दुश्मन। ये पनीर जैसा ही दिखता है जो आपको होटल और रेस्टोरेंट में परोसा जाता है, या कभी कभी अनजाने में आप खरीद कर भी अपने घर ले आते हैं। यानी घर और बाहर दोनों जगह एनालॉग पनीर का खतरा बरकरार है। तो अब पनीर खाने से पहले आप सावधान हो जाइए कि कहीं आपको परोसा गया पनीर नकली तो नहीं है जो आपकी सेहत को खराब कर दे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर समेत समस्त गैर दुग्ध उत्पादकों पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने जनता के स्वास्थ्य की परवाह करते हुए नकली खोया और पनीर के निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 और 18 के तहत की गई है। वहां भी हमारी टीम उनके खाने पीने की चीजों की जांच करने गई थी, और जांच में जो भी पाए होंगे, अच्छा पाए होंगे, गलत पाए होंगे, मैंने डिटेल नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां गई थी। और एक चीज और बता देता हूं, आपने बड़ी चिंता किया, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है। उसको हमने रेडी कर लिया है, आज उसके ऑर्डर निकल जाएंगे, पहले से हम तैयारी कर चुके हैं। हाँ, घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज के बाद, आज से नहीं, आज के बाद, आज ऑर्डर जारी होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनालॉग पनीर आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। पहले जानिए एनालॉग पनीर होता क्या है। एनालॉग पनीर दूध के बजाय वनस्पति तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टार्च मिलाकर तैयार किया जाता है। ये असली पनीर से सस्ता पड़ता है, इसलिए कई होटल, ढाबे और फूड बिजनेस करने वाले लोग लागत कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सूरजमुखी तेल या खाद्य तेल सपरेटा दूध, यूरिया, नमक, पानी और चीनी को मिलाकर नकली दूध बनाया जाता है। तेल, यूरिया, कास्टिक सोडा, नमक, पानी और चीनी को मिलाया जाता है। कैस्टर ऑयल, सपरेटा दूध, यूरिया और थोड़ा असली दूध मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। इस पेस्ट में पानी और सपरेटा दूध मिलाकर नकली दूध, पनीर और खोया तैयार किया जाता है। यानी थाली में दिखने वाला हर सफेद टुकड़ा असली पनीर हो ये जरूरी नहीं है। इन दिनों एनालॉग पनीर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे बैन करने का फैसला किया है। हर सफेद चीज शुद्ध नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पनीर की। क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ में पनीर अब पूरी तरीके से बैन हो गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने पनीर को बैन किया है। मैं बात कर रहा हूं अमानक पनीर की, जिसे पूरी तरह से बैन किया गया है। अमानक पनीर जो अब तक न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता रहा, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तीज त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, ऐसे में जो गैर दुग्ध उत्पाद के आपके खोवा है, पनीर है, वह पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में पहुंचते थे, लाखों टन में पहुंचते थे, ट्रेन से पहुंचते थे, बस से पहुंचते थे। लेकिन अब उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। न केवल उसका परिवहन प्रतिबंधित है, न केवल उसका निर्माण प्रतिबंधित है, उसके साथ प्रसंस्करण उसका प्रतिबंधित कर दिया गया है। ना आप किसी को बेच सकते हो, उसकी विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो छत्तीसगढ़ ने पहली बार एक बड़ा ऐलान किया है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ ना खेला जाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य और वह सुरक्षित रहे। इसके लिए अब पनीर आपको यहां पर एनालॉग पनीर छत्तीसगढ़ में कम से कम नहीं मिलेगा। दिखने में ये बिल्कुल पनीर जैसा होता है, लेकिन कई मामलों में इसे दूध के बजाय वनस्पति, वसा और दूसरी सामग्री से तैयार किया जाता है। ऐसे में होटल या रेस्टोरेंट में परोसी जा रही पनीर की डिश आपके स्वाद के साथ साथ आपकी जागरूकता की भी परीक्षा ले सकती है। अब आपको कुछ बातों का खासा ध्यान रखना है। खुले में बिकने वाले पनीर से बचें, ब्रांडेड पैकिंग वाला जानकारी युक्त पनीर ही खरीदें। रेस्टोरेंट्स में पनीर ऑर्डर करने से पहले जानकारी लें। नकली पनीर की अगर शंका हो तो खाद्य विभाग में शिकायत जरूर करें। पनीर जो होता है वो शुद्ध दूध से बना होता है, और एनालॉग पनीर जो होता है दूध पाउडर और वेजिटेबल फैट या वेजिटेबल ऑयल से बना होता है। इस कारण जो पनीर होता है उसकी सूंघने से दूधिया खुशबू और खुशनुमा फील होता है। एनालॉग पनीर स्पंजी नहीं होता है, जबकि पनीर जो होता है वो स्पंजी होता है।
तो अब सवाल सिर्फ पनीर का नहीं बल्कि आपकी सेहत और आपके अधिकार का भी है। अगर किसी खाद्य उत्पाद को सही जानकारी दिए बिना असली पनीर बताकर परोसा गया है तो वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बाहर खाना खाते समय ये जानना जरूरी है कि आपकी प्लेट में परोसा गया पनीर वास्तव में डेयरी पनीर है या एनालॉग पनीर। स्वाद के साथ साथ पारदर्शिता और गुणवत्ता भी उतनी ही अहम है, क्योंकि सही जानकारी ही सुरक्षित और समझदारी भरी पसंद की पहली शर्त है। बाहर से एक तो हम लेते नहीं है, तो बाहर एनालॉग पनीर बोला जाता है वैसे उसको, जिसको बैन किया गया है, वो हम बाहर से ना खरीदते ना बेचते हैं कभी। शुरुआत से हमारा खुद अपना मतलब प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही हम सेल करते हैं। बाहर में हम विश्वास नहीं रखते बेच। यहाँ का पनीर एकदम प्योर रहता है और ये पनीर मैं आज से नहीं, ये पनीर मैं 10 साल से ले रहा हूँ और ये पनीर हम लोग रोज़ खाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में रोज़ मतलब 2 किलो रोज़ लेके जाता हूँ। अगर फ्रेश पनीर है तो ही तो हम लोग इसको लेके जाके घर में खा रहे हैं ना। तो यहाँ के जैसा पनीर आपको पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके चैनल से, पूरा आप तो छत्तीसगढ़ ढूंढ लो, अगर आपको इस टाइप का पनीर अगर मिलता है और आप इसको छू के देख लीजिए कितना मतलब फ्रेश और कितना गर्म है। ये पनीर आपको कहीं नहीं मिलेगा और एकदम फ्रेश रहता है यहाँ का पनीर। जब इस तरह से नकली पनीर बाजार में बिक रहा है तब आप घर पर ही असली पनीर की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले पनीर को गर्म पानी में उबालें, उसमें सोयाबीन का पाउडर या आटा मिलाएं। आटा मिलते ही नकली पनीर का रंग बदल जाएगा। डिटर्जेंट या यूरिया से बने पनीर का रंग उबालते समय लाल हो जाता है। असली पनीर सॉफ्ट होता है, नकली पनीर रबर की तरह खिंचता है। अब घर पर आप असली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं? पनीर को 5 मिनट गर्म पानी में उबालें, इसके बाद कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की डालें। अगर रंग नीला पड़ जाए तो समझिए पनीर नकली है। तो घर पर आप इन तरीकों से पहचान कर सकते हैं कि पनीर असली है या नकली। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तब ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि परोसा गया पनीर असली है या नहीं। इसी पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे राज्य में एनालॉग पनीर समेत समस्त गैर दुग्ध उत्पादकों पर बैन लगा दिया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का ये फैसला बाकी राज्यों के लिए नजीर है। बाकी राज्य भी अगर इस तरह से फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं एनालॉग पनीर जैसे उत्पादों को हम अपनी थाली से दूर कर सकते हैं।